धीरधैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। धन त्रयोदशी कार्तिक पड़े, कलयुग भी पड़ जाए, शनिवार धन त्रयोदशी जानो, और धन गोवर्धन मिल जाए। सबसे बड़ा धन कौन सा है? भगवान वेद व्यास जी फरमाते हैं गोवर्धन। अपनी आत्मा को वर्धन करना, अपनी आत्मा में अज्ञानता को हटाकर, अंधकार को हटाकर उसमें ज्ञान का प्रकाश पैदा करना। ये ब्रजधाम कियो श्री कृष्ण कियो गोपाल, यो गोवर्धन बन पायो। अंगुली पे पर्वत उठा लियो, ब्रजधाम और गोप ग्वाल बचायो। गोवर्धन पर्वत अंगुली पर श्री शाम उठाया करते हैं। सबसे बड़ा धन गोवर्धन है, जिसे सब ललचाया करते हैं। राजा इंद्र भी हार मान गयो और आयो ब्रज के धाम। मान मर्दन हो गयो राजा इंद्र को, क्योंकि सामने थे घनश्याम। तो सबसे बड़ा धन वेद व्यास जी महाराज कहते हैं गोवर्धन है। अपनी आत्मा के अंदर प्रकाश फैलाना धन त्रयोदशी महापर्व पर शुभ शगुन माना गया है। इससे बड़ा कोई धन नहीं, धन गोवर्धन नाथ। और ब्रज के धन श्री श्याम हैं, और बसे वहां श्रीनाथ। तो श्री जिनके हाथ में रहती है वो श्रीनाथ है, गोवर्धन नाथ है। और इन भारत में वृंदावन में जिनका बांका स्वरूप है, बांके बिहारी भी इनका ही रूप है। नंद के नंदन है और यदुनंदन है और बाल मुकंद है, वासुदेव के नंदन है। ऐसे नंदन श्याम को जो गोवर्धन रूप
धन 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 त्रयोदशी है और सुमरूं कृष्ण स्वरूप। श्री कृष्ण सुमरिन रूप जानो, त्रयोदशी धन आ गई। धन मिल गयो गोवर्धन हमें और रोशनी वहां छा गई। लक्ष्मी बनी वहां रोशनी, श्री शाम वहां प्रगटा गए। राधे की हो गई कृपा जब श्रीनाथ देखो आ गए। श्री की कृपा हो गई ये देखो, ब्रजधाम पावन हो गयो। श्री श्याम स्वरूप बदल्यो यहाँ, कार्तिक में गोवर्धन हो गयो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने ब्रज में गोप ग्वालों की रक्षा करने के लिए उस धन का प्रकाश भारत में फैलाया जिसे गोवर्धन कहते हैं। गो का मतलब आत्मा से है और आत्माओं का वर्धन भगवान श्री श्याम सुंदर नारायण स्वरूप करते हैं। 16 कला अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। कार्तिक मास में शरद विराज और धन त्रयोदशी पड़ जावेगी और खिले चांदनी सेवा कुंज में और अमृत वह बरसावेगी। तो धन त्रयोदशी को भगवान वेद व्यास महाराज कहते हैं कि हमें हमारी आत्मा को प्रबल करना चाहिए। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का होता है। यदि हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा, आयु वर्धक हो जाएगा, रोग सभी हो नष्ट और जब तक जीवन आपका फिर कभी न पाओ कष्ट। तो धनवंतरी ऋषि भूमंडल आए और ब्रजधाम में देखो पठाए। सारा ही ब्रजमंडल ब्रजधाम प्रकृति रूप बने। जमुना जल कल कल बहे धारा और शाम का वही स्वरूप बने। और कार्तिक मास में शाम रंग और देखो बरसन लाग्यो है। अमृत बरस रयो चंद्रमा से और भाग गोप ग्वाल को जाग्यो है। धनवंतरी अमृत पान करा गए और सबको पान कराते हैं। और धन त्रयोदशी उनका जन्म दिवस जिसको सब लोग मनाते हैं। तो धन त्रयोदशी धनवंतरी ऋषि का भी जन्मदिन है। और धनवंतरी ऋषि ने जन्म के समय ही संकल्प कर लिया था कि धन हो तो स्वस्थ शरीर हो, मनुष्य में आरोग्यता हो, रोग रहित हमारा देश भारत हो और जिस देश में मेरा जन्म है वहां रोगों का नामो निशान न हो। और इसी संकल्प के साथ में जन्मे धनवंतरी जान। जड़ी बूटी का उनको हो गया अपने आप ही ज्ञान। उनका जन्म दिवस धन त्रयोदशी और धन धन स्वास्थ्य समान और सबसे बड़ी निरोगी काया इसका देते ज्ञान। तो धन्वंतरी ऋषि फरमाते हैं कि आपका जीवन सफल जब है जब आप स्वस्थ रहें, आपकी काया ये कंचन जैसी काया निरोगी रहे। उसके लिए हमें गोवर्धन नाथ जी की आराधना करनी चाहिए, श्रीनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो पुरुषार्थ से हम धन भी कमाएंगे। और धनवंतरी तो धन के बाद वन, तो वन में गमन करना हर अवतार अपना धर्म समझता है। भगवान राम ने भी राम नाम का धन 14 वर्ष जंगल में गुजारे, वन में गुजारे। उसके बाद भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। दीपावली राम राज्य का ही महापर्व है। और धनवंतरी धन त्रयोदशी को लंका से महासती सीता और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अयोध्या में आगमन पुष्पक विमान से हुआ था।
वही योग वही शुभ शगुन। और राम सिया अवध में आए, घर घर दीपक जल गए, दुख दरिद्र सब जाए। दुख और दरिद्र का तो नाश हो गया और राम और सीता का प्रकाश अयोध्या में हर जर्रे जर्रे में हो गया। तो राम धन भी बड़ा धन है और वह वन में से उस धन को लेकर के आए हैं। जंगल में गए 14 वर्ष और भगवान कृष्ण भी 14 वर्ष वृंदावन में ही घूम रहे और रास रचा रहे। शरद में देखो माखन मिश्री लूट रहे। यो सेवा कुंज वृंदावन यो और पावन श्री कृष्ण को धाम बन्यो। और द्वापर में धन श्री श्याम श्याम यो श्यामैया ब्रज धाम बन्यो। तो धन त्रयोदशी को भगवान बांके बिहारी ने गोवर्धन, उन्होंने वृंदावन में एक ऐसा धन उत्पन्न किया जिसे गोवर्धन कहते हैं। उसकी छाया में बैठने मात्र से, उसकी पूजन करने मात्र से, उसका ध्यान करने मात्र से दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है। तो धनवंतरी जब त्रयोदशी और गोवर्धन करो याद। घर दरिद्र होगा आपके तो कर दे दरिद्र का नाश। ऐसे गोवर्धन है नाथ, उनके हाथ में श्री रहती है राधा श्री का रूप। और श्रीनाथ श्री कृष्ण बन गए राधा कृष्ण स्वरूप। जतिपुरा में प्रगटायो है गोवर्धन और श्रीनाथ और बाके बिहारी जानो। सारे रूप एक ही देखो श्री राधे जी को मानो। ऐसो हो गयो दिव्य प्रकाश। गोप ग्वाल सब दीपक लाए और गोवर्धन पर्वत दिए जलाई। अंधकार हट गयो वृंदावन और ब्रजधाम प्रकाश प्रगटाई। लक्ष्मी कृपा रूप बरसाई, बरसाने की राधे रानी कृपा लगी रे बरसाने। धन और धाम सब ब्रज में छा गयो, अमृत टपके आने सो श्याम सलोनो जान। तो धन त्रयोदशी को गोप और ग्वाल और ब्रजधाम की समस्त आत्माओं के ऊपर 56 करोड़ आत्माएं थी 5686 वर्ष पहले जब द्वापर युग आया। 1 लाख वर्ष पहले जब राम राज्य आया तब अयोध्या में 36,000 जनसंख्या थी भारत की, और द्वापर में 56 करोड़ थी, और कलयुग में इस समय 1.25 अरब है। पर्व तो पर्व जैसा ही है, उस पर्व पर हमें गर्व करना चाहिए। और धन त्रयोदशी का महापर्व घर घर मंगल करना चाहिए। तो जो बैकुंठ में 365 दिन होते हैं, दीपावली महापर्व के ये 5 दिन उसकी नकल है। धन त्रयोदशी, रूप चौदस, फिर महालक्ष्मी पूजन दीपावली का, फिर गोवर्धन पूजन और यम द्वितीया, राज तिलक। 5 दिवस वैसे रहे जैसे सतयुग जान। और क्षीर सागर में तो 365 दिन ही रोज दिवाली मान। तो क्षीर सागर शेष शैया पर तो 365 दिन ही दिवाली होती है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी वहीं विराजमान रहते। और भारत में 5 दिन की दिवाली होती है। धन त्रयोदशी से शुरू हो और यम द्वितीया पर पूर्ण हो। यह सब देव स्वरूप सभी देवताओं का देखो भारत में यहाँ भ्रमण हो। तो धन त्रयोदशी लेकर से कार्तिक महीने में और यम कार्तिक पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवता भारत का भ्रमण करते हैं। तो यदि आपको अपने दुख और दरिद्र का नाश करना है, अपनी आत्मा के अंधकार को हटाना है, उसमें भगवान के प्रकाश को फैलाना है, तो संध्या काल जब सूरज अस्त हो, एक दीपक में जलता ही बना डालो।
2 बत्तियों का दीपक बनाएं जिसके 4 मुंह हो जाएंगे। लंबी बत्ती कीजिए और देखो पूरब पश्चिम डाल, और दूसरी लंबी बत्ती को उत्तर दक्षिण डाल। तो 2 बत्तियों से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बन जाएगा। अपने घर में जला करके और भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे भवन में, हमारी आत्मा में, हमारे परिवार के दुख और दरिद्र को नष्ट करके हमारे घर से बाहर निकाल दो। तो घर के बाहर लाइए पीछे मुंह नहीं देख, और 4 ज्वार के दाने डालो, और यही धनत्वरंतरी की रेख। यदि आपने ऐसा कर लिया तो जलताई उसको कहे पापन दरिद्र जल जाए, अनधन की वहां वर्षा होती जो ऐसा दीपक जलाए। तो धन त्रयोदशी को हर परिवार के मुखिया को, उनकी स्त्रियों को ऐसा दीपक अपने भवन के बाहर जला देना चाहिए। और करो फिर प्रार्थना दुख दरिद्र का नाश, और हमारे भवन में विष्णु लक्ष्मी का वास हो। विष्णु और लक्ष्मी का वास हो। फिर एक जो भी आपके पास है जेवर चांदी सोना सब धन जान, और धन त्रयोदशी की रात्रि में और उनकी पूजा करो सब आन। तो उस धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन त्रयोदशी को यदि कोई अपने धन की पूजा करता है तो उसका धन 100 गुना बढ़ जाता है, और बढ़ता ही रहता धन उसका, फिर कभी नहीं घट पावेगा। श्रीनाथ गोवर्धन नाथ की कृपा होए तो धन बढ़ता ही जावेगा। और फिर तो पर्वत समस्याओं के गोवर्धन जैसे उठ जावेंगे, और सारी समस्या हल होगी, भगवान तुम्हें मिल जावेंगे। ये धन त्रयोदशी की कथा वेद व्यास ब्रजधाम में सबको सुनाते हैं। हे कलयुगवासी सुन लो इस कथा को, ये भारत के भाग जगाते हैं। तो जिस भारतवासी को किसी भी जाति और धर्म का हो, अपना भाग्य जगमगाना हो, तो अपने घर में आज धन की पूजा करें। संध्या काल 6 बजे के बाद त्रयोदशी आएगी तब करे। अभी तो द्वादशी शुरू हुई है, और संध्या काल 6 बजे प्रगट आए, और रात भर फिर त्रयोदशी रहेगी, और दूसरे दिन त्रयोदशी गति पाए। दूसरे दिन संध्या काल तक त्रयोदशी रहेगी। इसलिए रविवार को भी धन त्रयोदशी रहेगी और शनिवार को भी धन त्रयोदशी रहेगी। तो थावर कीजिए तर्पणा। इसलिए लक्ष्मी की स्थापना शनिवार को ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि थल दे करके लक्ष्मी को घर में ले बुलाए, और अपने सब दुख दरिद्र को घर से बाहर करो जाए। अपने दुख और दरिद्र को तो घर से बाहर कर दो, और महालक्ष्मी और विष्णु को बुला करके त्वं शरणं ब्रजे श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशव क्लेशनाशाय नमः। मंत्र जाप सब कीजिए, लोक श्री कृष्ण का नाम। त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र जपते रहो 5 दिन तो मंगल हो सब काम। अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख दो त्वं शरणं ब्रजेश। एक सफेद कागज के टुकड़े पर किसी भी पेन से ही लिख ले त्वं शरणं ब्रजेश, और अपने भवन के मुख्य दरवाजे पर चिपका दे। तो ग्रहण प्रवेश नहीं कर सके, और दुख दरिद्र नहीं करे प्रवेश, और केवल ईश्वर शक्तियां और घर में करे प्रवेश। तो फिर आपके घर में ईश्वर शक्तियों का प्रवेश होगा, और आपकी अंधकार में महालक्ष्मी और विष्णु का दीपक जल जाएगा, प्रकाश होगा। उस प्रकाश से आप अपने जीवन की सदगति कर लोगे। इस कारण धन त्रयोदशी और मुख्य रूप गति जान। कोई शुभ शुभ सब खरीददारी करे तो धन वृद्धि ही मान। इसलिए धनतेरस को समस्त अयोध्या के लोगों ने राम नाम का धन खरीदा। किसी ने बर्तन खरीदा, किसी ने पायल खरीदी, किसी ने क्या खरीदा, जिसकी जैसी इच्छा थी वैसा लिया खरीद, और मन मुराद पूरी हुई, और धन त्रयोदशी प्रगटे जगदीश।
तो घर घर में राम और लक्ष्मी और सीता का प्रागट्य हो गया। तो धन त्रयोदशी को भगवान का आह्वान करना चाहिए, वेद मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान शिव शक्ति से करो प्रार्थना, शिव रूपी ही ज्ञान सबसे बड़ा धन ज्ञान है और तब आते भगवान। तो अज्ञानियों के पास तो भगवान आते नहीं है और ज्ञान शिव का रूप है और त्रयोदशी में भगवान शंकर का जन्म होता है। तो जो त्रयोदशी व्रत करत हमेशा तन नहीं ताके रहत कलेशा। तो ये शिवरात्रि, धनतेरस भी शिवरात्रि है। इस तरह हर महीने में 12 शिवरात्रियां होती हैं। तो ये धन शिवरात्रि है। तो जिसको शिव जी की कृपा से धन प्राप्त करना हो वह भगवान शंकर की आराधना करे शिवरात्रि की रात्रि में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्यादतामयो वसुगुणो गगमं चुंडमुंडमत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम ह्रीं ह्रीं कमले चामुंडा विचेततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा सबव वरदा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना स्वम्रयत्त भागीरथी भयभारणीं तत्त प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमयि खण्ड दुदण्डनं चण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरो। त्रिलोचनं चातुर चतुरभुजारभङ्ग्यं भुषङ्गवङ्गधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तड़ग तड़गति कथक काम घम घग घगम् अगगमागवो निगमं स्वर स्वर सौम्यामृताञ्जन्तजुतेजं पुञ्ज महाकाल लक्षत दत्तात्रेये प्रत्यं मार्कण्ड्य सोमरं तज्मयो स्वास्वन्तनामानमनम्। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवति नियमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा। शिव शक्ति प्रसन्न हुई और वाणी दिया आशीर्वाद और जो चाहो जो इच्छा हो शिव करे पूरी फरियाद। अनधन की वर्षा हुई और ज्ञान प्रकट हो जाए, वाणी अंतरिक्ष से प्रकट हो गई और अमृत रूप दिखाए। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा वेदों की शक्ति इसमें है, भारत की शक्ति इसमें है, भगवान की शक्ति इसमें है। जिस देश में वाणी होती है वहां अनधन वर्षा होती है और 33 करोड़ देवताओं की कृपा की वर्षा होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां और वाणी के घर आते हैं। सारे भारत की रक्षा का गोवर्धन बन भार उठाते हैं। चारों युग में ये प्रतिज्ञा है भगवान विष्णु नहीं भूलते हैं। जब भारत पर संकट होता तो अवतार रूप यहाँ लेते हैं। धन त्रयोदशी पर्व महापर्व है और उस पर्व पे धनवंतरी आवे। जो रोग होते हैं भारत में उन रोगों को सब नष्ट करे, भारत की प्रजा के कष्ट हरे और भगवान की भक्ति भरपूर करे। धन त्रयोदशी का ये पूजन है जो मंगल सब भरपूर करे। भारत में पूजा वाणी ने, वाणी ब्रह्माणी महारानी ने, जगदम्बा रूप भवानी में, शक्ति के रूप सयानी में। महालक्ष्मी की कृपा हुई भारत जगमग भारत जब चमक गया सोने की चिड़िया जैसा देखो
सारा भारत चमक गया जैसे लक्ष्मी चमके भारी, और जनक जानकी दुलारी और राधे रानी बरसाने वाली, ये सब लक्ष्मी लगती प्यारी। यही लक्ष्मी का रूप है और धनवंतरी गति जान, स्वास्थ्य सुधारो अपना अपना तो कृपा करे भगवान। सागर मथन जब हुआ और समुद्र सुताल लक्ष्मी प्रगटाई, अमृत कलश 14 रत्न निकले तो धनवंतरी विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास धनवंतरी ऋषि धन त्रयोदशी पर अमृत धन और लक्ष्मी धन लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। महाराज इसे ग्रहण करें, क्योंकि पूरे त्रिलोक में आप ही सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं। सारी आत्माएं आपके अंदर जो मिल जाती हैं, वैतरणी नदी को पार करके आती हैं, वो भी स्वस्थ रहती है। और अमृत इस क्षीर सागर में आप डालिए, और लक्ष्मी अमृत का ही स्वरूप है, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती उसे बड़ा कष्ट होता है, जीवन में दुख उठाने पड़ते। और जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सर्वत्र संसार के सारे भोग की वस्तुएं होती हैं। तो आप भोगिए लक्ष्मी को और कर लो अमृत पान। धन त्रयोदशी में धनवंतरी और लेकर आए कुछ सम्मान, आप इसे स्वीकार करो। धन त्रयोदशी का रूप, धन लक्ष्मी को जानिए, धन ही विष्णु स्वरूप, धन ही अमृत जानिए, धन धनवंतरी रूप। धन धन भारत देश है ये विष्णु लक्ष्मी स्वरूप। इसलिए ये भारत, इस पर पूरे त्रिलोक का भार है, और इस भार को भगवान विष्णु अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, और महालक्ष्मी को भी ग्रहण करते हैं, और अमृत को भी ग्रहण करते हैं, और सारे संसार और पूरे त्रिलोक के विष को हटा करके और अमृत पान करा देते हैं। तो खीर सागर की खीर को और देव भोग लगाए, वह अमृत का रूप है, लक्ष्मी प्रसन्न हो ही जाए। तो लक्ष्मी को खीर बड़ी पसंद है, क्योंकि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में रहती है, और पिताजी के यहाँ पर वो समुद्र में थी, तो खारापन उसमें रहता है। तो खारी चरकी मीठी पापड़ी और देखो ये नमकीन, और जितनी सुंदर लक्ष्मी है और पापड़ी रूप नवीन। तो सोने की तरफ पापड़ी का भोग, नमकीन भोग भी लक्ष्मी जी को बड़ा पसंद है। तो खीर पापड़ी पुआ पकोड़ी और 56 भोग लुटाए, यही दिवाली पूजन है, और कर लो घर घर जाए। सूक्ष्म बात बता दई और धनवंतरी गति जान, सबसे बड़ा धन राम नाम है, श्री कृष्ण को मान। जिस पे कृपा हो राम कृष्ण की, लक्ष्मी कृपा हो ही जाए। ऐसे मनाओ धन त्रयोदशी तो धन वर्षा हो ही जाए। तो जिसको अपने भाग्य में, अपने भवन में, अपने देश में, अपने परिवार में और सारे संसार में धन बरसाना हो, तो धन त्रयोदशी पर धनवंतरी के 3 नाम ले ले। और धनवंतरी के हाथ में कोई धन है ही नहीं। चित्र देखिए धनवंतरी का, एक अमृत कलश बस होता है, और नींबू एक हाथ में होता है, और ऐसा स्वरूप सब होता है। तो जड़ी बूटी का ज्ञान है और अमृत इसको मान, और आंवला रहता है उस धनवंतरी का ज्ञान। तो आंवला सारी शक्ति को प्रकट कर देता है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिक मास में भोजन करने से अमृत पान करने का फल मिलता है अक्षय नवमी को। तो हमारी आत्मा को आप आंवला बना लो और इसको क्षय मत होने दो, अक्षय कर दो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, अक्षय है। ईश्वर कभी मरता नहीं है, अक्षय है। और धन बार बार नष्ट हो जाता है। तो धन को अक्षय कीजिए और करो स्वास्थ्य गति जान, सुंदर स्वास्थ्य बनाइए तो जीवन लंबा मान। सारे कूड़े करकट को घर से देव बाहर निकाल, तो फिर आपके यहां कभी नहीं आएगा दरवाजे पे काल। टाल सके तो टाल दे दुख दरिद्र को टाल,
और घर में बैठकर भजन कर, और जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय राधे गोविंद जय जय सिया राम। ये भजते रहो अपने घर में तो मंगल करे भगवान। तो धन त्रयोदशी में धन का रास्ता भगवान की नाभि से निकलता है। इसलिए गोवर्धन पर्वत से हमने वाणी प्रारंभ की थी। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं सारे खेद भूल गया और वेदों को लिखने लग गया, और व्यास ज्ञान का गोला बन गया। तो ज्ञान का गोला जो भी बन जाए उस पर भोला प्रसन्न, और भोला भी है ज्ञान का गोला, और हाथ त्रिशूल आसन बागंबरधारी भोले का। और आज प्रदोष गति जान, त्रयोदशी है शिवरात्रि, और शिव को वाणी करे प्रणाम। तो ये धन त्रयोदशी कार्तिक मास की बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और कार्तिक पूर्णिमा भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अक्षय नवमी भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और दीपावली के 5 दिन भी बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। शुभकामनाओं के दिवस हैं। 5 दिन तक घर में परिवार में शांति बनाए रखें, भगवान का गुणगान करें, शुभकामनाओं के संदेश दें, अशुभ शब्द न बोलें। जो आप बोलोगे वैसा ही साल भर हो जाएगा। इसलिए अशुभ शब्द नहीं बोलिए, सारे बोलो शुभ शब्द, तो धन और भाग्य चमकने लगेगा, और दुख दरिद्र हो नष्ट, तब आपका दुख और दरिद्र नष्ट हो जाएगा। बड़ी सरल विधि है, इसे हर मनुष्य भारत में कर सकता है। ये धन्वंतरी त्रयोदशी का सूक्ष्म प्रसंग सुनाया, इसका विस्तार तो वेदोक्त। तो जो मनुष्य के काम का उसे वेद व्यास ने दिया सुनाए, सुनो समझो और सब करो तो मंगल भारत हो ही जाए। ये प्रसंग पूरा हुआ धन त्रयोदशी ये ज्ञान। इस प्रसंग को जो सुने तो विष्णु करे कल्याण, लक्ष्मी जी की कृपा हो, अन्न धन भरे भंडार, श्रीनाथ और गोवर्धन नाथ की, और हो जाए साक्षात्कार। तो साक्षात्कार करा देता है गोवर्धन नाथ जी और श्रीनाथ जी से ये प्रसंग। श्रीनाथ जी पीछे हैं, गोवर्धन नाथ जी सामने, सारे योग यहाँ मिल गए, और वाणी बरसे रंग, श्याम रंग भारत हुआ, और देखो लक्ष्मी के संग। उस श्याम रंग में अंधेरी रात में राधे जी का प्रकाश होने लगा। चंद्रमा की चांदनी बनकर राधे जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भारत कल्याण तुम्हारा, दुख दरिद्र हट जाए सारा। ये प्रसंग वाणी भी गावे, और कलयुग में धन को बरसावे। तो ये राम नाम का धन वाणी ने भी भारत में बरसाया। अब जिसे झेलने वाले जिसकी झोली हो उसमें भर ले, और उस भर करके उसे अपनी जीवन के अंदर उसको उतार ले, तो फिर उसका धन कभी कम नहीं होता। तो धन त्रयोदशी को कोई भी वस्तु यदि आप अशुभ करोगे तो वो कम नहीं होगी, और शुभ करोगे तो वो भी कम नहीं होगी। इसलिए अशुभता को छोड़कर शुभता की ओर बढ़े, भगवान के नामों का उच्चारण करें तो आपका कल्याण है। जय भारत, जय महालक्ष्मी, जय गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी महाराज की, महालक्ष्मी विष्णु भगवान की, भारत माता की जय। धन त्रयोदशी धनवंतरी ऋषि की जय, आज के आनंद की जय।